टिक न्यूज। इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हर हाल में रिपीट करना चाहती है 2023 के विधानसभा चुनाव में, जिसके लिए आपसी कलह को मन में ही दबाकर सारे मतभेद को रखकर एक दूसरे का हाथ थामे पार्टी भीड़ में घूम रही है। भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान पहुंच चुकी है। पदयात्रा पर राहुल गांधी निकल चुके हैं। अशोक और सचिन, जिनके झगड़े की कहानी आज कोई नई बात नहीं है, राजस्थान कांग्रेस में 2020 से सिलसिला जारी है। जब से सचिन डिप्टी सीएम के पद से निष्कासित किए गए हैं, तब से ही सचिन अशोक के बीच कुर्सी की ये जंग जारी है। इस बीच सीनियर काउंसिल पूनम चांद भंडारी ने हाईकोर्ट से कांग्रेस के 80 विधायकों के इस्तीफे का मामला जो आया है, इस पर देखा जाए तो पैरवी करने की मांग की है। बता दें, बीजेपी की ओर से अध्यक्ष सतीश पूनिया की बात करें इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, तो अशोक और सचिन के झगड़े पर आए दिन इन्होंने चुटकी ली है। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह, मोदी जी भी इस मामले पर चर्चा में रहे हैं। तो आप जानिए कि अशोक जो सचिन के खिलाफ गद्दारी का आरोप लगा चुके हैं, बीजेपी से उनके जुड़ने की बात कर चुके हैं और पायलट के समर्थक चाहते हैं कि सीएम पद पर सचिन को बैठाया जाए। ऐसे में अब मामला कांग्रेस के 80 विधायकों के इस्तीफे का है। तो इसे लेकर कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफा स्वीकार कराया गया तो विपक्ष सरकार की अल्पमत में लाकर अपनी सरकार बनवाना चाहता है, ये बात साफ हो जाएगा। तो विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई और मांग की है कि विधानसभा अध्यक्ष को उन 80 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के निर्देश दिए जाएं, जिन्होंने सितंबर में पद से मुक्त करने का आग्रह किया था। मंगलवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। ये वही 80 विधायक हैं जो कि सचिन को सीएम बनने के खिलाफ इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा सचिव को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए गए और हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और दोनों को ही एक आदेश दिए। इसमें बताना होगा कि इस्तीफे पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, क्यों खड़गे साहब ने कोई कार्यवाही नहीं की। सचिन ने भी कार्यवाही की मांग की थी। अब सीनियर काउंसिल पूनम चांद भंडारी ने कहा है कि ये कोई जनहित का मामला नहीं, राजनीतिक मामला है। तो ऐसे में सारा मामला कांग्रेस के अंदरूनी घमासान से जुड़ा है। हमने आपको बताया है सचिन अशोक के झगड़े से भाजपा इसका फायदा उठाती है तो कांग्रेस सरकार गिरना तय है। तो राठौड़ ने अपनी याचिका में कहा 25 सितंबर को 80 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। इस वजह से मंत्री विधायक अवैध तरीके से सरकारी सुविधाएं का लाभ उठा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष से जल्द इस्तीफा स्वीकार करने की मांग की गई। सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा गया था। तो विधानसभा अध्यक्ष सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं और सरकार को बचाने में लगे हैं। इस वजह से हाई कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दे कि वह इस्तीफे स्वीकार करे। तो अशोक गहलोत को जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चली तो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई थी, यानी कि सचिन के हाथों में कमान हो सकती है। लेकिन 80 विधायकों का इस्तीफा अशोक को सीधे मंत्री पद से हटा देगा, ये भी सब जानते हैं। बैठक को बहिष्कार किया था विधायकों ने इस्तीफा सौंपकर। सचिन के खिलाफ था यह हंगामा। राजेंद्र राठौड़ ने यह मुद्दा उठाया जो गहलोत गुट से माने जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल है, राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट क्या फैसला लेगा? क्या आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा? सचिन सीएम बनेंगे? अशोक क्या इस्तीफा देंगे अपने पद से? क्या कांग्रेस सरकार गिरेगी या वसुंधरा सीएम बनाई जाएंगी या फिर चेहरा बदल जाएगा? टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।